कराची गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशदगी से अमवात की तादाद 6 हो गई। कई अफराद जख्मी हो गए हैं। 11 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आग ने गुल प्लाजा को राख का ढेर बना दिया। इमारत में फंसे अफराद को अब तक ना निकाला जा सका। कमिश्नर कराची के मुताबिक आग पर 90% काबू पा लिया गया है। कुछ देर बाद कूलिंग का अमल शुरू कर देंगे। प्लाजे के ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर जल गए हैं। 2 बलाई मंजिलों पर भी आग ने सब कुछ जलाकर खाकिस्तर कर दिया। हवा का रास्ता न होने और खिड़कियां बंद होने से इमारत में धुआं भर गया। फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से जायद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। पाक नेवी और सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। गुल प्लाजा में छोटी बड़ी 1200 से जायद दुकानें हैं। इमारत में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया की दुकानें शामिल हैं। बिल्डिंग के 2 हिस्से गिर चुके हैं। पिलर कमजोर होने से इमारत खस्ता हाल हो चुकी है। लापता अफराद की तादाद 53 हो चुकी है। इसी से मुतालिक हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलहा हाशमी, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं। अभी कहाँ तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन या आग बुझाने का सिलसिला पहुंचा? लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? देखिए, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि अब जैसे जैसे अंधेरा हुआ है, मगरिब हो गई है। मगरिब होने के बाद जो दिन की रोशनी थी वो चली गई है और अब अंधेरा छा रहा है। तो जैसे जैसे अंधेरा छा रहा है तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कॉरिडोर्स की दुकानें हैं जो कि अब टूट चुकी हैं या जिनकी खिड़कियां नहीं हैं। तो वहाँ से देखा जा सकता है कि आग अभी भी अंदर लगी हुई है। ये मेज़नाइन के बाद फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर है। अब इसमें जो इसकी रीच है, इसकी रीच सिर्फ स्नॉर्कल के थ्रू है। इस पर 2 स्नॉर्कल से फायर फाइटिंग की जा रही है क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे रीच इतनी ही है, रीच इससे ज़्यादा नहीं है और रीच इससे ज़्यादा मुमकिन हो भी नहीं सकती क्योंकि ज़ाहिर है जो अप्रोच वो करना चाहे भी फायर फाइटर्स रेस्क्यू ऑफिशियल से वो कर नहीं सकते क्योंकि रास्ता है नहीं, रास्ता बंद हो गया था। कल रात में भी जब रास्ता था तो आग की हिद्दत, शिद्दत, धुआं और पेचीदा साख्त ऐसी थी इसकी कि वो अंदर दाखिल नहीं हो पाए क्योंकि रात में तो बहुत ज़्यादा आग थी। सुबह इस आग की वजह से ये जो इमारत थी, इसकी इमारत का एक हिस्सा गिर गया जो कि मेरे आखिर में आप देख रहे होंगे। अब से कुछ देर पहले माफ़ कीजिएगा, अब से कुछ देर पहले इसकी दीवार एक गिरी है। इसके साथ साथ जो इसका सामान है वो नीचे आ रहा है। इसके अगर हम इसके अगबी हिस्से की बात करें तो इसके अगबी हिस्से कभी 2 जो मुतासरा इमारत के हिस्से हैं वो एक मुकम्मल तौर पे गिर चुका है और एक जुज़वी तौर पे गिरा है। तो इमारत मखदूश हो चुकी है। अभी भी इसमें जैसे कमिश्नर कराची ने भी कहा कि इसमें 90% काबू पा लिया, उन्होंने क्लेम किया, लेकिन अभी भी इसमें चंद घंटे लग सकते हैं मुकम्मल तौर पे काबू पाने में। और उसके बाद जब इसका कूलिंग का अमल शुरू होगा तो उस कूलिंग के अमल में भी तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो अभी भी कम से कम 10 घंटे इस इमारत में कोई दाखिल नहीं हो सकता और 10 घंटे जब इस इमारत में कोई दाखिल नहीं हो सकता तो जो मिसिंग अफराद हैं, ज़ाहिर है उनके बारे में जो खदशात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो उनके वेलबींग के हवाले से जो एक उम्मीदें थी वो दम तोड़ती जा रही हैं। लोग बहुत बड़ी तादाद में अभी भी यहाँ पे जमा हैं। जो यहाँ पे दुकानदार हैं, जो फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके प्यारे मिसिंग हैं, वो दुकानदार हैं जिनके यहाँ पे सामान जल रहा है, या वो अफराद हैं जिनका डायरेक्टली यहाँ से ताल्लुक़ है। ज़ाहिर है उनका तो एक कंसर्न है, एक ग्रेव कंसर्न है उनका कि उनके यहाँ पे सारी जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है वो यहाँ पे जल गई है या जल रही है। और इसके बाद आगे क्या होगा, आगे का कोई लाहेमल भी उनको नहीं पता क्योंकि ऐसे बहुत सारे सानियात, ऐसे बहुत सारे हादसात, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें लोगों का जानी माली नुकसान हुआ, दावे किए गए। चूँकि आप एक बैकग्राउंड दे रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात हम देखते रहते हैं और होते रहते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है जो जहन में आता है कि जो सेफ्टी से मुतालिक जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने देखा कि फॉलो नहीं किए जाते। यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर कर सकें? मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अगर वो इसको जूम करें। ज़ाहिर है अब रात का अंधेरा छा रहा है तो चीज़ें जो हैं वो इतनी क्लैरिटी में नहीं है, लेकिन अब ये जो इस ऊपरी मनाजिल की जो खिड़कियाँ देख रहे हैं, इन खिड़कियों को बाहर इस पर जो ग्रिल लगाए गए थे जो कि लोहे के ग्रिल्स हैं और उन लोहे के ग्रिल्स के अंदर जो ब्लॉक है, ब्लॉक से उसको बिल्कुल बंद किया गया था। तो जहाँ पे ये सिचुएशन हो, ज़ाहिर है कराची में जो अमन-ओ-अमान की सिचुएशन है, जो चोरी है, डकैती है, नकब-जनी की वारदातें हैं, वो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद हैं। ताजिर अपने माल की हिफाजत करने के लिए इंतज़ामात करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये देखें कि जब ये हालत होगी, जब फायर एग्ज़िट नहीं होगा,
जब हवा के लिए कोई उसकी आमदोरफ्त का रास्ता नहीं होगा, जब कोई फायर एग्जिट नहीं होगा, जब इमरजेंसी रास्ते नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है ऐसे सानहात, ऐसे हादसात जन्म लेते हैं। अब इसमें जो ताजिर है, जो इंतज़ामिया थी इस प्लाज़ा की, ज़ाहिर है वो तो इस वक्त विक्टिम है, उनका तो सारा जो माल था वो जल गया। ईद करीब थी, रमज़ान करीब था, लोगों ने यहाँ पे स्टोर किया था। अभी मेरी चंद लोगों से बात हुई है, बाज़ लोगों ने करोड़ों रुपए का सामान इंपोर्ट किया था, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे जो बच्चों के कपड़े थे, गारमेंट थी, दीगर चीज़ें थी। ईद से पहले शॉपिंग होती है, रमज़ान से पहले शॉपिंग होती है ईद की, ईद के बाद शादियों का सीज़न होता है, शादियों के सीज़न के लिए यहाँ पे क्रॉकरी होती है, कपड़े होते हैं, बहुत सारे तो माली नुकसान तो बेतहाशा है। तलहा, यहाँ पे तलहा ये एक कंसर्न रेज किया जा रहा था जो मालिक हैं उनकी जानिब से कि उनके जो स्टाफ है वो लापता है, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपके पास कोई अदादोशुमार पहुँचे, कितने अफराद हैं जिनकी मालूमात अभी तक नहीं मिल सकी? 32 से ज़ायद अफराद हैं जिसकी कंफर्मेशन की गई है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि 32 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि मिसिंग हैं। और मिसिंग होने का मतलब ये है कि उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर्स हैं। जो रेस्क्यू ऑफिशियल्स हैं, रेस्क्यू ऑफिशियल्स कहते हैं कि उनके पास तादाद कुछ ज़ायद है, इससे 32 से भी ज़ायद है। लेकिन 32 अफराद की कंफर्मेशन की गई है। जो पुलिस है, पुलिस के पास भी कुछ लोग पहुँचे हैं, एक हेल्पलाइन बनाई गई थी, हेल्प डेस्क बनाई गई है। लोग वहाँ पे आके अपने जो मिसिंग अफराद है उनके बारे में उनका डेटा जो है वो ले रहे हैं। लेकिन जो हतमी फ़िगर है, हतमी फ़िगर ज़ाहिर है कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ही दे सकता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ देर बाद वज़ीर आला सिंध बिलाखिर यहाँ का दौरा करेंगे। कल रात से यहाँ पे आग लगी हुई है 10:15 बजे से, तो उम्मीद ये है कि वज़ीर आला सिंध यहाँ का दौरा करेंगे और यहाँ पे दौरा करके वो जो काम है उनको ब्रीफिंग देंगे। वो काम तलहा, जिस तरह से बातें सामने आ रही थी, वज़ीर आला या हुकूमती ओहदेदारान की जानिब से कोई विजिट नहीं किया गया, तो क्या अब वज़ीर आला और मेयर भी उनके हमरा होंगे? क्योंकि मेयर कराची के हवाले से बार बार सवालात उठ रहे थे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला का तो कंफर्म है, चूँकि मेयर इस वक्त शहर में मौजूद हैं या नहीं, इस हवाले से सवाल बहरहाल मौजूद हैं, क्योंकि मेयर कराची इस तरह के वाक़यात पे पहुँचते ज़रूर हैं। आज सुबह डिप्टी मेयर आए थे नुमाइंदगी करने के लिए, तो अगर मेयर कराची शहर में होते मुमकिन तौर पर, तो ज़ाहिर है वो आते। तो वो अगर यहाँ पे नहीं आए तो ज़ाहिर है ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या वो शहर में मौजूद हैं भी या नहीं है, क्योंकि बाज़ राय कहते हैं कि शायद वो शहर में मौजूद नहीं है।